हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर में जो प्रैक्टिस सेट है, शायद आज 19 प्रैक्टिस सेट नंबर है। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 19 है। कितना नंबर? 19। ठीक है, रहने दो, पता है। तो 19 नंबर प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर। कितना नंबर है? 19 नंबर है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। चलते हैं देर ना करते हुए। देखो, ये दो घात समीकरण का है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। ठीक है, इसमें सब नहीं, हमने लिखा नहीं है किस सन में पूछा गया है, लेकिन ये प्रीवियस में पूछा गया है। देखो, समीकरण दे रहा है 9, ब्रैकेट में x प्लस 9 का होल स्क्वायर बराबर 441 के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या? देखो, यहाँ पर लिखा कितना है। अच्छा, ये 9 यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ भाग में आ सकता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 9 का होल 441, और 9 यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ के भाग करेगा। अच्छा, एक काम करो, वर्ग मूल लेने पर, समझ रहे ना, क्योंकि दोनों तरफ है वर्ग बन रहा है। ये भी कुछ लिख सकते हैं इसको हम। ये किसका स्क्वायर है? ये 21/3 का होल स्क्वायर। ये खत्म हुआ। तो अच्छा, मूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार हम इसको प्लस माइनस 21/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, अगर जब वर्गमूल हम लिए हैं तो इसको ऐसे ना बनाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार हम प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। x बराबर, इसको लेकिन काट भी सकते हो, बराबर प्लस माइनस 7। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक बार 9 बराबर प्लस 7 रखो, तो x बराबर 7 माइनस 9 अर्थात -2। और फिर एक बार क्या करो? माइनस में रखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बार इसको प्लस में लिए हैं, एक बार अब क्या करेंगे? इसको माइनस में, और -9, तो कितना हो जाएगा? -16। ठीक है, यही हमारे मूल हो गए। ठीक है, यही क्या होगी? यही हमारे मूल हो गए। ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दो नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 5/13 और थीटा धनात्मक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो cos थीटा माइनस tan थीटा बटे 2 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पर दिया है साइन थीटा बराबर 5/13 और थीटा का धनात्मक न्यून कोण है। तो कुछ नहीं, बस ट्रिपलेट निकालो। ट्रिपलेट निकालने के बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है
अच्छा यहाँ पर ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिखा है साइन थीटा बराबर 5/13। ट्रिपलेट क्या होगा, ट्रिपलेट 5, 12 और 13 बनता है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये हमारा लंब हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया। आधार हमारा क्या हो गया, आधार हमारा 12 है। एक बस खाली लिख दे रहे हैं कि आपको पता रहे 12 है। ठीक है, अब यहाँ पर मान को पुट करो, cos थीटा माइनस tan थीटा अपान 2 cot थीटा। कास क्या होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात 12/13 माइनस लंब बटे आधार, लंब 5/12। अब इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे काट है ना, tan का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो हो जाएगा आधार बटे लंब, वो था लंब बटे आधार। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तिरछा गुणा करो, 12 बटे हम 144, 13×5 = 65। अब 12 और 13 गुणा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा क्या, 60 हो जाएगा। चलो कर लो, 12 क्या है 36 के 6 हासिल 3, 12 एकम 12, 12 और 3 15, ये कितना हो जाएगा 24/5। इसमें से घटाओ, 14 में से 5 गया 9, अब यहाँ बचा 13, 13 में से 6 गया 7/156। इसको भी पलट दो 24, कटेगा किसी से, 9×5 = 45, गुणा कर दो हासिल 4, और 5×9 = 45 हासिल 4, और 5×7 = 35 और 4 = 39। अब ये देखो तो लंबा हो जाएगा, 6 चौक 24, इसका मान आ रहा है 3744। ठीक है, यही मान हो जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये पूछा गया है RRB NTPC 23/1/2021। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, RRB NTPC 23/1/2021। नोट कर लेना, ये पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है माध्य ज्ञात करना है आसान। ये इसमें भी सम नहीं लिखा है, ये भी पूछा गया है प्रीवियस में। अब देखो यहाँ माध्य का मतलब वही है औसत, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं के माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा ये बताइए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं।
अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने आप से और एक से कटे, ठीक है, और किसी से ना कटे। तो 7 हमारी अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी? 7 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं, 5 6 7, 7 बोला ना, 4 हो गया, 8 9, 9 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा, 12 13 14 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 17, कितना हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। अब इनका हमें कह रहा है मीन मतलब माध्य, इनको जोड़ देंगे, 17 3 20 13 और 7 20 40। देखो ऐसे डायरेक्ट यहीं पर जोड़ दे रहे हैं, ज़्यादा माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? 17 और 3 20, 13 और 7 20, 40 हो गया, 11 5 16, 16 और 2 18, तो 40 50 और 8 58/7। कटेगा कि नहीं कटेगा? यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा माध्य हो गया। ठीक है, नोट कर लेना। यहाँ जोड़ना था, हम सीधा जोड़ दिए हैं, सीधा जोड़ के जब लिख दिए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आ गया है हमारा क्रमचय और संचय, सुनिए हैं आप, यहां से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। यहां पर कह रहा है, देखो ध्यान से, यह है 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि NC4 बराबर 70 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए। ये तो जानते हैं NC4, क्वेश्चन यही है, NC4 बराबर 70 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला एक होता है NCR बराबर n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये नोट कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी फार्मूले पर इसको हम रख देंगे। तो इसी फार्मूले पर अगर हम रखते हैं तो n को इसे रखेंगे n फैक्टोरियल, r कितना है 4 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद क्या है n माइनस 4 का फैक्टोरियल बराबर क्या है 70 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, A B C और D 4 विकल्प हैं, चारों लिख दे रहे हैं। क्या क्या है, क्योंकि विकल्प की जरूरत पड़ेगी इसमें। 4 ये विकल्प हो गया, ये विकल्प है। ठीक है, 4 हो गया। A और B कितना है 8 है, C कितना है 6 है, D कितना है 5 है। ठीक है, ये विकल्प है, बिना विकल्प के यहाँ कुछ होगा ही नहीं। देखो अब यहाँ हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना, ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में है n माइनस 4 का होल फैक्टोरियल बराबर 70 है। अब अगर हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि n माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाए, घटते क्रम में क्या लिख सकते हैं कि नहीं, देखो n माइनस 1
n-2 n-3 और n-4 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे है तो हमें लाना पड़ेगा। जैसे लिखा रहता है 4 फैक्टोरियल, ध्यान से देखना, किसको हम क्या लिखते हैं 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, ऐसे हम लिखते हैं घटते क्रम में। तो घटते क्रम में जा रहा है वो, ये ना समझो कि यहाँ पर आ गया 4 फैक्टोरियल, अब n-4 फैक्टोरियल आ गया 70, ये और ये कट गया, ठीक है, ये और ये कट गया। इसके बाद अब इसको हम क्या लिखेंगे, n-1, n-2, n-3। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 70, ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं हम 70 लिख सकते हैं। अब देखो ये नीचे यहाँ भाग कर रहा है, यहाँ ले आएंगे, क्या करेगा कूड़ा, तो ये है n-1, n-2, n-3, इतना है। ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूनिया 24, 24 गुणे 70। अच्छा, एक काम करते हैं, ये 0 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 2 16। अच्छा, यहाँ विकल्प से अभी तो बहुत लंबा जाएगा अगर हम करेंगे तो इससे अच्छा है कि 1680 इधर आ रहा है। अगर हम विकल्प में से कोई ऑप्शन हम चुन लें और यहाँ पर रख दें, अगर 1680 के बराबर आ जाए तो ये समझो हमारे विकल्प वही सही होगा। तो हम सबसे पहले कौन सा विकल्प चुनते हैं, चुन लेते हैं 8 को। अगर इधर 8 रखते हैं तो 1680 के बराबर हो गया, तो जानो यही सही है। क्या लिखो 8, फिर इसमें से n की जगह पर रखना है, n बराबर कितना रखना है, 8 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ रखें, यहाँ 2 घटा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 3 घटा, यहाँ 5, ये कितना 8 सते 56, 2 2 गुणा कर लो, 6 पंचे 30, 0 6 3 18, 1 हासिल, 3 5 15, 1 16, देखो बराबर आ गया। कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा बी नंबर, उत्तर हमारा कितना होगा 8, ठीक है। तो ये भी प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों को बराबर कर ले जाओगी जो भी विकल्प से, अगर तो ये समझो कि वही विकल्प सही है, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन में अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि सीधा विकल्प का सहारा लो और विकल्प से ऑप्शन चुन करके वहाँ पर रख दो। अगर विकल्प से आप रखते हैं, जिस ऑप्शन से ये बराबर हो जा रहा दोनों पक्ष, वही हमारा उत्तर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, निम्न को हल कीजिए। एक इसमें पूछा गया है, पहले देख लो। ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 23/1/2021 में ये पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखना, 3/√0.0009 प्लस 4/√0.0016, यही है कि दूसरा है। एकदम सही क्वेश्चन लिखे हैं। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव है। देखो सबसे पहले अगर आपका मजबूत है, जो बेसिक है,
डेसिमल का ऐड करना, सब्ट्रैक्शन, घटाव, गुणा, भाग, ये सब अच्छा है। गुणा में कहाँ पर किस अंक पर हमें दशमलव लगाना, ये सब पता है। तो ये समझो कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और नहीं तो ये बहुत बड़ी हो जाएंगी। देखो यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव लगा है, ये 4 अंक पर लगा है। ये कितने अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद है। तो अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा क्या था तभी तो गुणा होके इतना बना है। ये 0.03 लिखा था, गुणे 0.03 लिखा था, तभी तो गुणा करेंगे। 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, गुणा करके 3 त्रिका 9, तभी तो 4 अंक पर दशमलव लगेगा। प्लस 4 बटे ये 16, 4 4 16, ये क्या लिखा था, ये लिखा था 0.04 गुणे 0.04, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोनों जगह हमारे पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी 3, अब पेयर निकल जाएगा 0.03, यहाँ हो जाएगा 4 बटे 0.04, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव है, 2, तो यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 बटे 2, 0 बढ़ा दो 3, प्लस नीचे 2 दशमलव है 2 अंक पर, तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 0 बढ़ा देंगे, नीचे हो जाएगा सिर्फ 4। यहाँ काट दो, 4 3 कम 3, यहाँ बचा 100, 4 कम 4, यहाँ बचा 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 100, ये हो गया 200। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 10 छात्रों द्वारा, ये भी चल जाएगा। चलते हैं आगे, चलो ठीक है, 5 क्वेश्चन तक यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।